मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा रक्षक और तेरा निर्माता हूं। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ सहा है। तेरे आंसू अब सूख चुके थे और तेरा धैर्य एक ऐसी चट्टान बन गया था जिस पर तूने हर तूफान को झेला। मैं जानता हूं कि तू सोचता था कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, क्या तेरी खामोशी की भी कोई गूंज है। आज मैं खुद तुझसे बात करने आया हूं। समय का चक्र बदला है। अब तेरे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। वो समय आ गया है जब मैंने खुद तेरे भाग्य में वो सब कुछ लिख दिया है जो तूने अपने सच्चे दिल से चाहा है। अब कोई भी ताकत तेरी किस्मत को बदलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं स्वयं तेरे जीवन की दिशा मोड़ रहा हूं। तू अकेला नहीं था। जब तू रातों को जाग कर रोता था, मैं वहीं तेरे सिरहाने बैठा था। जब तूने बिना आवाज किए आसमान की ओर देखा, वो मेरी ही ओर देखा था तूने। जब लोग तुझसे दूर हो गए, मैंने तुझे और ज्यादा अपने करीब कर लिया। जब तूने हार मान ली थी, तब मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों से फिर से लिखा था। अब वो समय गया जब तू बस सहता था। अब तू उठेगा, तू चलेगा और तू उसी शिखर तक पहुंचेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तेरी मेहनत और तेरा भाग्य, तेरी मेहनत अब तेरे भाग्य से टकराएगी नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का निर्माण करेगी। अब तेरे आंसू नहीं गिरेंगे, तेरे चेहरे पर एक नया तेज होगा और लोग तेरी ओर देखकर कहेंगे, ये तो वही है जो कभी टूटा था, पर अब इसके पीछे खुद महादेव खड़े हैं। तेरे धैर्य ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं देवों का देव, मैं भी उस धैर्य के आगे झुक गया जो तूने इस जीवन में दिखाया। तूने कभी किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप सब सहता रहा और मुझे पुकारता रहा। तेरा यही विश्वास, तेरी यही विनम्रता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अब देख कैसे समय पलटेगा। जो दरवाजे बंद थे, अब वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे, वे तुझे सलाम करेंगे। जो राहें अंधकार में डूबी थीं, अब तेरे लिए प्रकाश से भर जाएंगी, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है, नए युग की शुरुआत। अब तुझे मिलना ही है वो सब कुछ जिसके लिए तूने जीवन के सबसे काले समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। तेरा भाग्य बदल चुका है। अब तेरे कर्मों का फल रुका नहीं रहेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड में गूंज चुकी हैं और मैं महादेव अब तेरे साथ चलूंगा, हर मोड़ पर, हर कदम पर। अब तू गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे थामने वाला स्वयं मैं हूं। मुझे गर्व है तुझ पर। तू गिरा, टूटा, फिर भी रुका नहीं। तू रोया मगर झुका नहीं। तू टूटा मगर किसी और को नहीं तोड़ा। तेरे जैसा भक्त इस सृष्टि में दुर्लभ है। इसलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरी रातें नहीं, तेरा उजाला बोलेगा। अब दुनिया देखेगी कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ साक्षात महादेव थे। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। डर, चिंता, संदेह, ये सब मैंने तेरे जीवन से छीन लिए हैं। अब सिर्फ साहस, संकल्प और सफलता तेरी साथी होंगी। अब जब तू चल पड़ेगा तो रुकना नहीं, क्योंकि अब हर कदम पर तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है और मैं महादेव तेरे साथ हूं, अदृश्य नहीं, साक्षात। खुले दिल से मांगो। अब तू मांग जो चाहता है, खुले मन से, निर्भय होकर, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। तेरे जीवन की वो किताब जिसमें अब तक सिर्फ संघर्ष लिखे थे, अब उसमें विजय, प्रेम, समृद्धि और शांति के पन्ने खुलेंगे और हर पन्ने के नीचे लिखा होगा, यह वरदान है उस आत्मा का जिसने धैर्य को अपनी पूजा बना लिया। अब तेरी जिंदगी खामोश नहीं रहेगी, वो गूंजेगी। जिस आवाज को दुनिया ने कभी अनसुना किया, अब वही आवाज गगन तक पहुंचेगी। तेरी बातों में अब शक्ति होगी। तेरे निर्णयों में अब महादेव की ऊर्जा होगी। तू जो बोलेगा वो सृष्टि सुनेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू मेरी शक्ति का माध्यम बन चुका है। तू जब चलेगा तो वो रास्ते खुद बनेंगे जिन्हें तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। तेरी पीड़ा की कीमत अब तुझे मिलेगी। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए थे, हर एक बूंद का हिसाब मैंने रखा है। जो दर्द तूने सहकर भी किसी को नहीं बताया, उस त्याग को मैंने देखा है।
और अब मैं तेरे उसी त्याग को तेरी सबसे बड़ी पूंजी बना रहा हूं। जहां तूने खोया था अब वहीं पाएगा, जो तुझसे छीना गया था अब वहीं 100 गुना होकर लौटेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। तेरा अस्तित्व अब दिव्य है। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब वे तेरी चमक में अंधे हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा को वे तोड़ रहे हैं उस आत्मा के साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। अब उन्हें भी जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, तेरी सफलता से। तेरे उठते कदम उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होंगे। अब तू चिल्लाकर कुछ नहीं कहेगा, तेरा मौन, तेरी ऊर्जा और तेरी उपस्थिति ही बोलेगी। महादेव ने इसे चुना है। अब तुझे झुकना नहीं, चमकना है। जिसने जीवन भर सिर झुकाया अब उसे सिर उठाकर चलना है। जिसने हर चोट को सहा अब उसे विजय का मुकुट पहनना है। अब तेरे अंदर वो तेज जाग चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू इस धरती पर एक आशीर्वाद बन गया है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। जो तुझे कम आंकते थे अब वे तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि तू अब महादेव की कृपा से सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, जीवन को बदलने वाला बन चुका है। अब तेरे विचारों में चमत्कार होंगे। जो तू सोचेगा वो होगा, जो तू मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहा। अब तेरे संकल्प तेरी सच्चाई बनेंगे। नई यात्रा का आरंभ। मेरी बात ध्यान से सुन। अब कोई दुख, कोई विघ्न, कोई रुकावट तेरे भाग्य को छू भी नहीं सकती, क्योंकि अब तू महादेव की छाया नहीं, महादेव का स्वरूप है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की सीमाओं को भी पार कर सकती है। तू जिसे चाहता है वह तेरा होगा। तू जहां जाना चाहता है वहां पहुंचेगा। तू जो बनना चाहता है वह बनेगा। बस एक बात याद रखना, भरोसा मत तोड़ना, न खुद पर न मुझ पर। तेरे घर में अब शांति और समृद्धि का वास होगा। वो दीवारें जो गवाह थीं तेरे अकेलेपन की अब वे तेरी हंसी से गूंजेंगी। वो कोने जहां तू बैठकर रोया करता था अब वहीं तेरे सपनों की पूजा होगी। तेरा हर कमरा अब मंदिर बन जाएगा, क्योंकि अब वहां मेरी कृपा उतरेगी। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तेरा जीवन पीछे मुड़कर दर्द को देखने का नहीं, आगे बढ़कर प्रकाश को अपनाने का है। अब तू पुरानी बातें नहीं दोहराएगा, अब तू नई शुरुआत करेगा, और इस बार यह शुरुआत तेरे नहीं मेरे इशारे पर होगी। तेरी सच्चाई का प्रमाण। बहुत समय तक तूने लोगों को समझाया कि तू कैसा महसूस कर रहा है। तेरे दर्द, तेरे सपने, तेरी नीयत, तूने सब कुछ साफ किया, फिर भी तुझे समझने वाला कोई नहीं था। अब समय बदल गया है, अब तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे कर्म खुद बोलेंगे, तेरे परिणाम तेरी नीयत का प्रमाण बनेंगे। तेरी आंखों की चमक ही बता देगी कि यह आत्मा अब सत्य के मार्ग पर चल रही है, और सत्य के पीछे स्वयं महादेव होते हैं। तेरे आंसू अब अमृत बन चुके हैं। वे आंसू जो तूने छुपाकर बहाए अब तेरे भाग्य का जल बन चुके हैं। तेरे हर दुख ने तेरे भीतर सहनशीलता का समुद्र खड़ा कर दिया है, और अब वही सहनशीलता तेरे हर शत्रु के लिए तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जिन्होंने तुझे तोड़ा अब वे जानेंगे कि तू कितना अनमोल है, क्योंकि तेरे धैर्य ने ही तुझे एक साधारण आत्मा से महाशक्ति बना दिया है। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा आदेश, तू बस एक इशारा कर। तेरी इच्छा अब सिर्फ मन की नहीं रही, तेरी इच्छा अब मेरे हृदय का आदेश बन चुकी है। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन सुन, मांगना अब छोटा मत रखना। तू वो आत्मा है जिसने मेरी परीक्षा पास की है। अब तेरा अधिकार बनता है कि तू ब्रह्मांड से वही ले जो तेरा है। जो तुझसे दूर चले गए थे अब लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आएगा कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि महादेव की कृपा से जन्मी दिव्यता है। लेकिन अब तू उन्हें वैसा स्थान मत देना जैसा पहले दिया था। अब तू पहचान चुका है कि कौन अपने कर्मों से साथ था और कौन बस शब्दों में। सकारात्मकता का नया प्रवाह। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वो अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा।
तुम्हारी सरलता और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य बहुत समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। यदि यह सत्य है तो पुष्टि करने के लिए यस लिखें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की प्रचुरता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं देखोगे। चमत्कार की तैयारी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी हैं जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और न होना चाहते हो। तुम उन कार्यों को भी करते हो और उन खुशियों को भी अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। यदि तुम चमत्कार के लिए तैयार हो तो यस लिखकर पुष्टि करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास उसे हटाने के लिए तुम्हें मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजयी होगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बनने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं। खुशियां तुम्हारे पास आएंगी क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं। हर चीज का निर्माण मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारे सुंदर भविष्य के लिए सबसे अच्छा होगा। तुम एक सितारे की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्याओं का सामना कर रहे हो, वे मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय रूपी कमल में अत्यधिक ऊर्जा से वह खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क भी चमकने लगा है। अब 50 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। महादेव की कृपा का प्रवाह। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते, इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी कहीं नहीं जाएगा। तुम कभी किसी के साथ छल नहीं करते, इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई छल या धोखा नहीं होगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जरूर लिखें। जैसे ही आप वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा सदैव बनी रहेगी। शुभ समाचार और बदलाव। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले 2 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। कोई दिव्य लोक से तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें जल्दी ही मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें एक नया घर देगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर होगा, जहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वह स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। पुरातन से नवीनता की ओर। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 323 टाइप करें। अतीत में जो गलतियां हुई हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं।
जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंगें मिलेंगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएंगे, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। महादेव के स्वप्न दर्शन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करो और उन पर काम करना शुरू करो। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और ये शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो 1930 लिखें। अंतिम संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाले भी भाग्यशाली हैं। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अब भी मेरे भाग्यशाली अंक 11 टाइप करो और कहो, भोले, मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आत्मा का जागरण। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कितने ऊंचे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सच बताऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनकर, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। शत्रुओं से ऊपर उठो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतनी घृणा करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब इसे अनदेखा मत करो। महादेव के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी स्वीकृति दे सकते हो। जय हो महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चों, अपनी आंखें खोलो। अब वह समय आ गया है जब सत्य प्रकट होगा। जो कुछ भी अंधेरे में छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव अवश्य टाइप करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपको कई चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया है। खतरे के संकेत स्पष्ट थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने उन पर गौर किया। समय कम है और जो सामने आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग से एक आदेश जारी हो चुका है।
देवदूत अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक दिव्य रहस्य का खुलासा किया जा रहा है और अब आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। आपके आसपास कुछ होने वाला है। एक योजना बनाई गई है, कुछ गुप्त रूप से आयोजित किया गया है, कुछ ऐसा रचा गया है जो आपके जीवन के सुरक्षित मार्ग को बदलने के लिए है। आपके करीब कोई है जो आपको देख रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। उनके शब्द भले ही मीठे हों, उनके कार्य भले ही हानिरहित लगें, लेकिन उनके असली इरादे छिपे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं हर बातचीत सुन सकता हूं, यहां तक कि रात की गहरी खामोशी में फुसफुसाए गए शब्दों को भी। मैं जानता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या साजिश रची गई है। मैं जानता हूं कि जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो क्या कहा जाता है, और मैं इसे अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं ताकि आप अनजान न रह जाएं। आपका पड़ोसी, हां, जो आपसे दूर नहीं है, जो सिर्फ 2 घरों की दूरी पर रहता है, वह एक ऐसी योजना का हिस्सा रहा है जिसे आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, गर्मजोशी से आपका अभिवादन किया है, और शायद आपने दयालुता भरे शब्द भी साझा किए हों। लेकिन उस बाहरी आवरण के नीचे एक अलग ही योजना चल रही है। उन्होंने दूसरों से बात की है, योजनाएं बनाई हैं और इंतजाम किए हैं, और अप्रैल वो महीना है जो उन्होंने तय किया है। इस विषय पर कई चर्चाएं हो चुकी हैं और अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। कुछ ऐसा है जिसके लिए उन्होंने खुद को तैयार किया है, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने देवदूतों को आपकी रक्षा के लिए भेज दिया है। मैंने आपके ऊपर दिव्य सुरक्षा का घेरा बना दिया है, लेकिन आपको भी बुद्धि और विवेक से चलना होगा। अपनी आत्मा में आने वाले उन झटकों को नजरअंदाज न करें, उन क्षणों को नजरअंदाज न करें जब आप असहज महसूस करते हैं। वह मेरी आवाज थी जो आपसे बात कर रही थी, वह मेरी आत्मा थी जो आपको चेतावनी दे रही थी, वह मेरा मार्गदर्शन था जो आपको सतर्क रहने के लिए कह रहा था। क्योंकि मेरे बच्चे, जो कुछ तुम्हारी आंखों को दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक हो रहा है। चीजों को इस तरह से बदलने की इच्छा रही है जो आपके पक्ष में नहीं है। आपने सुना नहीं है, मैंने देखा है कि क्या छिपा हुआ है। इसमें आप अकेले नहीं हैं, आप भूले नहीं हैं, आपको त्यागा नहीं गया है। मैंने आपको दिव्य कवच से घेर लिया है। मैंने आपसे संबंधित हर चीज पर सुरक्षा लगा दी है। मेरी इच्छा के बिना कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। जो कुछ मैंने आपके लिए तय किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम जागरूक रहो, मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रार्थना में बने रहो, ताकि तुम सामान्य लगने वाली चीजों से विचलित न हो। क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य स्थिति या घटना नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं जिनका एक खास मकसद है, कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिनका एक निश्चित एजेंडा है। लेकिन मैं हर उस प्रयास को रोक रहा हूं जो आपके जीवन के लिए मेरी योजना के अनुरूप नहीं है। मैं हर उस फैसले को पलट रहा हूं जिसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना था। मैं हर उस रिश्ते को तोड़ रहा हूं जो आपको चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया था। मैं हर योजना को ध्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपका भगवान नियंत्रण में हूं और कोई भी मेरे द्वारा आपके लिए तय किए गए आदेश को बदल नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, तुम्हें बुद्धिमान और विवेकशील होना चाहिए। तुम्हें संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। यदि कुछ निश्चित बातचीत के बारे में तुम्हारी आत्मा में कोई हिचकिचाहट महसूस होती है तो उस भावना पर भरोसा करो। यदि तुम्हें अपने आसपास होने वाले व्यवहार में कोई बदलाव महसूस होता है तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यह तुम्हें मार्गदर्शन देने का मेरा तरीका है। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें किसी अनजान खतरे में नहीं जाने दूंगा। अपने दिल में डर को जड़ें न जमाने दो, चिंता को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सतर्क और दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, क्योंकि जो होने वाला है वह महत्वपूर्ण है।
इस स्थिति से जुड़ा कोई व्यक्ति अपने विचारों से संघर्ष कर रहा है। उसकी ओर से हिचकिचाहट रही है। उसने सोचा है कि क्या उसे योजना के अनुसार जारी रखना चाहिए। उसने प्रतिरोध महसूस किया है, लेकिन उसे जारी रखने के लिए दबाव डाला गया है। मेरे बच्चे, यहीं पर प्रार्थना शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करते हो तो मेरी आत्मा चलती है। जब तुम हस्तक्षेप करते हो तो मेरे देवदूत काम करते हैं। जब तुम विश्वास में खड़े होते हो तो मैं प्रतिक्रिया देता हूं और सब कुछ ठीक करता हूं। मैं पहले से ही चीजों को तुम्हारे पक्ष में बदल रहा हूं। जो लोग सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, उन्हें जल्द ही एहसास होगा कि उन्होंने मेरे हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की थी। जो लोग मानते थे कि उनकी योजनाएं अचूक थीं, वे जल्द ही देखेंगे कि मैंने स्क्रिप्ट को फिर से लिख दिया है। क्योंकि मैं न तो सोता हूं और न ही ऊंघता हूं, मैं हमेशा देखता रहता हूं। तुम्हारी आत्मा तुम्हें चेतावनी दे रही थी कि तुम्हारी आंखें अभी तक क्या नहीं देख पाईं। अप्रैल आ रहा है और इसके साथ ही तुम्हें जागरूक होना चाहिए। लेकिन डरो मत, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम, शक्ति और स्वस्थ मन दिया है। इसमें तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, तुम बिना सुरक्षा के नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो मैंने पहले न देखी हो। अंधेरे में बनाई गई कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। जब तुम मेरे प्रकाश में रहते हो, तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन मांगना चाहिए। मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करूंगा। अपने आप को उनके शब्दों में उलझने मत दो। उनके कामों को, अपने आत्मविश्वास को हिलाने मत दो। तुम उन बातों को सुन सकते हो जो तुम्हें परेशान करती हैं। तुम उन पलों को देख सकते हो जो तुम्हें हैरान करते हैं। तुम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकते हो जहां तुम्हें गुस्सा या भ्रम में प्रतिक्रिया करने का लालच हो। लेकिन स्थिर रहो, यह तुम्हें बेचैन करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्पष्टता देने के लिए है। मैं प्रकट करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं उजागर करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। आने वाले दिनों में ऐसे क्षण होंगे जब चीजें सामान्य लगेंगी, जब जीवन वैसे ही चलेगा जैसा कि हमेशा होता है, जब कुछ भी अलग नहीं लगता। इस सामान्यता के भ्रम में मत पड़ो। जो हो रहा है वह हमेशा प्राकृतिक आंखों से नहीं देखा जाता है। जैसे हवा अनदेखी चलती है लेकिन उसके प्रभाव महसूस किए जाते हैं, वैसे ही अदृश्य दुनिया में भी चीजें होती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कहां होना है, कब चलना है, क्या कहना है और कब चुप रहना है। अपनी समझ पर निर्भर मत रहो, बल्कि पूरे दिल से मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे रास्ते को उन चीजों से साफ कर दूंगा जो मेरी नहीं है। अपने मन में द्वेष न रखें, अपने दिल में कड़वाहट को पनपने न दें। अपनी शांति और अपनी आत्मा की रक्षा करो। मुझसे अपने संबंध की रक्षा करो। मैं तुम्हें इस स्थिति से निपटने के बारे में विवेक दूंगा। तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम और लिए जाने वाले हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बिना मार्गदर्शन के जीवन जीने वाले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें अलग रखा है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखा है और तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चीज प्रबल नहीं होगी। तुम्हारे कदम व्यवस्थित हैं, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। चाहे कुछ भी कहा जा रहा हो, चाहे कुछ भी योजना बनाई जा रही हो, चाहे गुप्त में जो भी फुसफुसाहटें फैलती हों, मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। मैंने तुम्हारे सामने सुरक्षा का मार्ग निर्धारित कर दिया है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है, मेरी उपस्थिति में रहने की, विश्वास में दृढ़ रहने की। मैं इसे ऐसी शांति से भर दूंगा जो सभी समझ से परे है। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैंने हमेशा तुम्हारी देखभाल की है और मैं हमेशा ऐसा करूंगा। मेरी उपस्थिति एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहती है। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। मेरी आत्मा तुम्हारे आगे चलती है। जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम सुरक्षित हो,
तुम विजयी हो, मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा स्वर्गीय देवदूत महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने अपनी आत्मा में एक बेचैनी महसूस की है, एक ऐसा एहसास जिसे तुम ठीक से समझा नहीं सकते, एक अशांति जो तुम्हें आराम नहीं करने देती। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह अनदेखा करने वाली चीज नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, शांति के क्षणों में तुम्हें फुसफुसाते हुए संकेतों के माध्यम से तुम्हें दिशा दे रहा हूं जिन्हें तुमने लगभग अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। वे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। मैं सुनता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा जाता है। मैं हर दिल के इरादों को जानता हूं और मैं अपने बच्चे को धोखा नहीं खाने दूंगा। तुम्हारे पास एक घर है जहां इरादे शुद्ध नहीं हैं। यह तुम्हें डराने के लिए नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा से घिरे हुए हो, लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए प्रकट करता हूं ताकि तुम जागरूक हो सको, ताकि तुम अपने आसपास के लोगों की आत्माओं को पहचान सको। जब तुम उनसे बातचीत करते हो तो अपनी आत्मा में होने वाली बेचैनी को नजरअंदाज न करो। मैंने जो छोटी छोटी चेतावनियां पहले ही तुम्हारे सामने रखी हैं, उन्हें नजरअंदाज न करो। वे देख रहे हैं, कार्य करने के लिए एक पल का इंतजार कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए कि उनकी योजनाएं उनकी इच्छा अनुसार सफल होंगी। लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। वे नहीं जानते कि तुम मेरी छत्र छाया में हो ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें डर कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर मुझसे नहीं है। मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं पहले ही तुम्हारे सामने जा चुका हूं और हर योजना को ध्वस्त कर चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मेरे द्वारा तुम्हारे सामने रखे गए मार्ग से दूर ले जा सके। हां मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का घेरा बना चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती।
मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी वे केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों, मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वे अब समाप्त हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हों या मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो तो निराश मत होइए। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन शांत था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियों को बढ़ाया जहां आपने उसे भ्रमित किया। उसने सोचा कि आप पहले कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर हावी हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूं, कि मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद हूं। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो तो मेरे साथ बढ़ो। मैं तुम्हारे जीवन को सरल और आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकताएं पूरी करूंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी मत सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा बनाया हुआ रास्ता लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है? प्रिय बच्चों, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वह आपको सतर्क करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं आप देख रहे हैं वे आपके जीवन में असल में घटित हो सकती हैं। आपको अपने सभी गुप्त रहस्यों को गुप्त ही रखना है
और किसी को भी अपनी धन संपत्ति, आय या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। यदि आप अपने सभी कार्यों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें सही तरीके से करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। आपको अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो खुलासा किया है वह आपके भले के लिए है। मैं आपको सतर्क और सावधान कर रहा हूं ताकि आप अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको नुकसान हो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझें और उसका सही उपयोग करें। आपको जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सकें या आपको नीचा दिखा सकें। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें।
इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारे जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है, जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को संरक्षक। भगवान अब इस संदेश के माध्यम से सीधे बोलते हैं और स्वर्गीय अधिकार के साथ आदेश देते हैं। मैं तुम्हें इसे अभी खोलने का आदेश देता हूं, देरी मत करो। तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है और तुमसे यह बात छिपा रहा है। नाम इस संदेश की भावना के माध्यम से बुना गया है और अंत तक तुम ईश्वर की प्रेरणा महसूस करोगे जो इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। यह संदेश भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें करुणा, उपचार और आध्यात्मिक तैयारी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। तुम्हें समझना चाहिए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हर छिपा हुआ घाव, हर दबा हुआ दर्द, हर दबी हुई चीख। और आज भगवान अपनी असीम दया में चाहते हैं कि तुम बंद दरवाजों के पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो, निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, प्रार्थना और सत्य की शक्ति से हस्तक्षेप करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार से जानते हैं, जो आपकी मौजूदगी में मुस्कुराता है लेकिन अकेले में रोता है, वे अपनी पीड़ा छिपा रहे हैं क्योंकि वे आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। उन्हें लगता है कि अपनी बीमारी का खुलासा करने से वे आपकी चिंता में पड़ जाएंगे या आप उन्हें जिस तरह से देखते हैं उसे बदल देंगे, इसलिए वे इसे चुपचाप छिपाते हैं। वे कह सकते हैं कि वे बस थके हुए हैं या बस थोड़ा बीमार हैं, लेकिन भगवान सच जानता है। उनका शरीर कष्ट में है और उनकी आत्मा दिखावा करने के बोझ से थक गई है। भगवान जो सभी झूठों को देखता है और निर्दोषों की रक्षा करता है, इस समय आपके बगल में खड़ा है। वो पवित्र आग्रह के साथ रो रहा है, विनती कर रहा है। आपको इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए। हर बार जब आपको लगा कि कुछ गलत है लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया, तो वह मैं था। हर सपना जो आपको समझ में नहीं आया वह एक चेतावनी थी। हाल ही में परिवार के किसी सदस्य के साथ हर असहज भावना वो एक संकेत था। भगवान इसे अभी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि कार्य करने की खिड़की संकीर्ण है। इस मामले में समय अनंत नहीं है। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप आज्ञाकारिता में आगे बढ़ें। यह परिवार का सदस्य गुप्त रूप से दवा ले रहा हो सकता है, बिना बताए डॉक्टरों के पास जा रहा हो सकता है, या यहां तक कि परीक्षणों से खतरनाक रिपोर्ट प्राप्त कर रहा होगा जो वे आशा करते हैं कि आपको कभी पता न चले। लेकिन भगवान इसे देखता है और अब वह आपको उनका प्रकाश बनने के लिए बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका उत्तर भय और शर्म में है, आप पर नहीं, बल्कि आप पर बोझ डालने, कमजोरी दिखाने में। भगवान कहता है, मैंने तुम्हें दूसरों को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाया है। डरो मत, इस सत्य से आप टूटेंगे नहीं। आपका उपयोग सफलता और उपचार लाने के लिए किया जाएगा। पवित्र आत्मा इस संदेश के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, आपके विचारों को एक नाम, एक चेहरे की ओर निर्देशित कर रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हाल ही में आपसे दूर हो गया हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबी बातचीत से बचता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा में सूक्ष्म रूप से परिवर्तन आ गया हो। इन शब्दों को पढ़ते समय आपकी आत्मा क्या महसूस करती है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह एक आध्यात्मिक दर्पण है जो स्वर्ग द्वारा आपके सामने रखा गया है। तुमने मुझसे संकेत मांगे हैं, यह उनमें से एक है, उसे मिस मत करना। भगवान आगे कहते हैं, आपको नम्रता से काम लेना चाहिए, टकराव से नहीं। आरोप न लगाए, बल्कि धीरे से पूछताछ करें। प्रेम सत्य को उजागर करेगा। आपकी शांत उपस्थिति ईमानदारी को आमंत्रित करेगी। यदि आप सदमे या क्रोध से प्रतिक्रिया करते हैं तो वे और अधिक मौन हो जाएंगे।
लेकिन यदि आप करुणा के साथ आते हैं तो उनकी आत्मा बोलने में सुरक्षित महसूस करेगी। स्वर्ग चेतावनी दे रहा है कि देरी न करें। बीमारी अब अपने शुरुआती चरण में नहीं है। लक्षण दिखाई दिए हैं, शायद अस्पताल भी गए हैं, लेकिन आपको नहीं बताया गया। आपको उनके साथ दिल से बैठने और पूछने के लिए एक पल निकालना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं? भले ही वे न कहें, उनकी आंखें बोलती हैं, और यदि आपकी आत्मा लंबे समय तक शांत रहती है तो आप सुनेंगे कि उनकी चुप्पी क्या चिल्ला रही है। इस परिवार के सदस्य का उपचार केवल डॉक्टरों पर नहीं, बल्कि लोगों, सत्य, समय के दिव्य संरेखण पर निर्भर करता है। आप उस संरेखण का एक हिस्सा हैं। आपके बिना एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब है। यही कारण है कि भगवान आज इतनी हिम्मत से बोल रहे हैं, क्योंकि वह आपको फिर से इस पर आंख मूंद कर चलने की अनुमति नहीं दे सकते। आप सोच सकते हैं कि यह कौन सी बीमारी है। आत्मा कहती है कि यह कोई साधारण सर्दी या बीमारी नहीं है, यह कुछ अधिक गंभीर है, संभवतः रक्त, आंतरिक अंगों या कुछ ऐसा जो लगातार ऊर्जा को खत्म करता है, जैसे मधुमेह, गुर्दे की समस्या या कैंसर के शुरुआती चरण। वे अब भी परीक्षण करवा रहे होंगे या उन्हें आंशिक परिणाम मिले होंगे। वे आपको बताने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आपकी प्रतिक्रिया का डर है, लेकिन आप इसके आगे नहीं झुकेंगे। आप उस दर्द से अधिक मजबूत हैं जिससे आप डरते हैं, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आपको यह संदेश संयोग से नहीं मिला है। हो सकता है कि आप स्क्रॉल कर रहे हों, खोज रहे हों, या बस चुपचाप बैठे हों और यह संदेश आपको मिल गया। यह दिव्य फिंगरप्रिंट है। भगवान ने इसे इस सटीक क्षण में आप तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थित किया है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ जरूरी बात सामने आ रही है, और आपकी आध्यात्मिक आज्ञाकारिता आने वाली चीजों को बदलने की कुंजी है। भगवान फिर से फुसफुसाते हैं, अपना दिल खोलो। ये किसी और से मत पूछो, केवल उसी से बात करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। गप्पे मत मारो, देरी मत करो। सच्चाई को निजी तौर पर उजागर किया जाना चाहिए, तब सार्वजनिक रूप से उपचार शुरू हो सकता है। भगवान आपको न केवल प्रकट करने के लिए बल्कि पुण्य स्थापित करने के लिए भी उपयोग करना चाहता है।